तुलसी विवाह की विधि व महत्व। कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह दिव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब तुलसी विवाह की विधि सुनिए। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाएं या अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की बनवाई, अथवा यह भी न होने पर उसे अन्य धातुओं के सम्मिश्रण से ही बनवाई। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाएं। फिर पुरुष सूक्त से या गौड़ोपचार से पूजा करें। पहले देश काल स्मरण करके गणेश पूजन करें। फिर पुण्य वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए बाजे आदि की ध्वनि से भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी के निकट लाकर रख दें। प्रतिमा को सुंदर वस्त्रों व अलंकारों से सजाएं। उसी समय भगवान का आह्वान इस मंत्र से करें। आगाच भगवंत देव अर्चयामि केशवम तुभ्यं दास्यामि तुलसी सर्वकारम प्रदम भव। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे सब मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के बाद 3 बार आराध्य पाद और विष्टर का उच्चारण करके उन्हें भी भगवान को समर्पित कर दें। तत्पश्चात कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के ढक्कन से ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तब दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई दे रही हों तब कन्यादान का संकल्प करे और भगवान से यह प्रार्थना करे, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई है, वृंदावन की बसम में स्थिति रही है तथा आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति से पाला पोसा है, बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही दे रहा हूँ। हे प्रभु, कृपा करके इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में पुनः पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य की 108 आहुतियां दें। आप चाहें तो आचार्य से होम की शेष पूजा करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहें, प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। इसमें जो भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। आप मेरे द्वारा दी गई पूजा से सदा संतुष्ट रहकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार तुलसी विवाह का पारायण करके भोजन करें और भोजन के बाद तुलसी के स्वत गिरे हुए पत्तों को खाएं। यह प्रसाद सब पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से उच्छिष्ट